जय श्री राधे जी। वेलकम टू रंग एस्ट्रो। एक कमजोर गुरु जीवन में अत्यधिक मेहनत और संघर्ष के बाद भी निराशा को देने का काम करता है। खासकर इस पर्वत क्षेत्र पर अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि ये बिल्कुल दबा हुआ है, यानी कि इसमें बिल्कुल भी तनिक भी उभार की स्थिति नहीं बन रही है, एक सामान्य उभार भी नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर अर्धव ऊर्ध्व रेखाओं की स्थिति स्पष्ट तौर पे बनती चली गई है। खासकर नीचे की तरफ इनकी जो स्थिति है वो काफ़ी दयनीय अवस्था को प्राप्त होती चली गई है। एक रेखा ऊर्ध्व स्थिति में यहाँ पर मौजूद है। ऊर्ध्व स्थिति में मौजूद होने का क्या मतलब है? स्पष्ट मतलब है कि जातक को अत्यधिक संघर्ष के पश्चात, यानी कि आप 95% संघर्ष कर रहे हैं तो 5% आपको वहाँ पर मिलेगा, जो कि बिल्कुल नाकाफी होगा और जिसका मतलब भी कुछ नहीं होगा, यानी कि उसका कोई महत्व नहीं होगा, उसके होने से आपको कोई लाभ नहीं होगा। मूर्त रूप में आपको कुछ चीज़ें दिखेंगी नहीं। जैसे होता है ना कि आप कुछ किसी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए गए और आपने पूरी मेहनत करी, आपने बड़ी रिक्वेस्ट करी कि ये चीज़ें हमें आप दे दो, लेकिन वो सामने वाला क्या होगा कि आपको सिर्फ भरोसा देगा कि नहीं, आपने मेहनत तो करी थी, आपको मिलना चाहिए था, ठीक है। आपको संतोष होगा सुन के, लेकिन मिलेगा नहीं। भैया मेरे हाथ में नहीं है, हम आपको आपके लिए नहीं कर सकते, सॉरी। तो ऐसी स्थिति को दिखाने का एक काम करता है। बाहर के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो फिर से अर्धव रेखाओं की स्थिति देखेंगे, यानी कि नीचे की तरफ आती रेखाएं, ये सब हरास करने का काम करती है। एक तो ये पर्वत क्षेत्र पहले से काफ़ी बुरी स्थिति में मौजूद है, यानी कि किसी प्रकार से जातक को सहयोग करने की स्थिति में नहीं दिख रहा है। ऊपर से यहाँ पर जो बाहर के जो कर्म है और कर्म आधारित जो आपकी स्थिति होनी चाहिए बेहतर, उनका भी ह्रास करने का काम करता है। यानी कि कोई दूसरा भी चाहेगा कि आपकी सिफारिश करे, आपके लिए चीज़ों को आसान बनाए, तो उनके चाहने से भी चीज़ें आसान नहीं होंगी। ऐसी स्थिति को यह स्पष्ट तौर पे दर्शाने का काम करता है। सिफारिश की भी कोई फायदा आपको जीवन में प्राप्त नहीं होगा। इसके अलावा क्या होता है कि जातक के विवाह संबंध में और प्रेम संबंध में स्थिति बड़ी विकट होती चली जाती है। काफ़ी लंबी उम्र होने के पश्चात जातक विवाह बंधन की तरफ बढ़ेंगे और जातक का विवाह कार्य पानी ग्रहण संस्कार पूर्ण होगा। इसके अलावा आप बाहर के क्षेत्र में आए, इसके अलावा अगर इस क्षेत्र में देखें तो यहाँ से संबंधित किसी भी काम में कोई भी पूजा पाठ करवा ले जातक को उससे लाभ नहीं होगा। जातक किसी के लिए कितना भी कुछ कर देवे, जातक को किसी भी प्रकार के शुभ फल प्राप्त नहीं होंगे और उन्हें प्रसिद्धि की प्राप्ति नहीं होंगे, उन्हें यश की प्राप्ति नहीं होगी। बात करेंगे शनि के क्षेत्र की। शनि के क्षेत्र में बड़े गौर से देखना, एक रेखा ऊपर से आ रही है अर्धव रेखा नीचे की तरफ, द्वितीय रेखा की जो स्थिति है ऊर्ध्व रेखा है, लेकिन यहाँ पर जो इनकी स्थिति है वो बिल्कुल विकट है, उलट है। उलट क्यों है? क्योंकि हृदय रेखा की जो एक मुख्य शाखा है वो यहाँ पे आके इनसे मिली है और ये शाखा गई कहाँ पे है? तो बिल्कुल ऊपर शनि के क्षेत्र में अप्रत्याशित रूप से इसने सीधी उड़ान भरी है। इनका सीधा उड़ान भरना यहाँ पर किसी भी तरीके से अच्छा नहीं होता। ऐसे में क्या होता है, ये आपको संकालू बनाएगा, ये आपको संकीर्ण मानसिकता का बनाएगा। जब क्या होता है, एक लंबे समय तक आप अपने लिए चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करते हैं और वो चीज़ें आपको प्राप्त नहीं होती, तो धीरे धीरे हर एक चीज़ों से आपका मन उठना शुरू हो जाता है और प्रेम आपके अंदर से धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है, करुणा धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाती है। आपके अंदर किसी भी प्रकार से समर्पण की स्थिति नहीं होती और आंखों का पानी सूख जाता है। तो ऐसी स्थिति को दर्शाने के यहाँ पे कार्य कर रहा है। वक्त के थफेरे आपको बिल्कुल बदल के रख देने का काम यहाँ पे कर देते हैं। बाहर के क्षेत्र से इन रेखाओं को गौर से देखना, कैसी स्थिति बन पड़ी है। छोटे छोटे एक यौलाकार स्थिति में आगे की तरफ बढ़ी है, रेखाएं बीच में जंजीराकार अवस्था को भी प्राप्त हुई है, बाहर की तरफ रेखाओं की स्थिति बन पड़ी है। यानी कि तर्क कुतर्क की स्थिति जातक के जीवन में सनय सनय आनी प्रारंभ हो जाएगी। शुरू में तर्क होगा, लेकिन जब तर्क वक्त की कसौटी पर खड़े नहीं उतरेंगे तो कुतर्क का रूप लेने में तनिक भी देर नहीं लगाएंगे। मध्य के क्षेत्र में आप आएंगे तो यहाँ पर पाएंगे कि एक बड़ी यौलाकृति की स्थिति बनी हुई है, जो कि जातक को संशय में डाल देगी कि जीवन को अब किस दिशा में आगे की तरफ बढ़ाएं, क्योंकि सारे रास्ते में कांटे बिखरे हुए मिलेंगे। कई जगह रास्ते बिल्कुल खराब मिलेंगे, कई जगह रास्तों का बिल्कुल अनुमान ही नहीं लगा पाएंगे, कोहरा इतना घना व्याप्त होगा। तो ऐसी स्थिति में एक भटकाव की स्थिति को जिंदगी यहाँ पर स्पष्ट तौर पर दिखाने का काम कर रही है। इस समय जातक को संभल के आगे बढ़ना पड़ेगा और अपने लिए समय से पूर्व चयन कर लेना पड़ेगा सही रास्ते का, अन्यथा जातक के लिए परेशानियां पूर्ववत उसी प्रकार से खड़ी रहेंगी। बात हम करेंगे सूर्य के क्षेत्र की, कैसी है। सूर्य का क्षेत्र अत्यधिक तेज देने का काम करता है, यानी कि व्यक्ति कभी भी मेहनत से पीछे नहीं हटेगा,
संघर्ष से पीछे नहीं हटेगा और विभिन्न प्रकार से संघर्षों को बढ़ाने का काम करेगा। जहां उसे एक छोटी सी भी किरण महसूस होगी, उसके लिए वो मेहनत करना शुरू कर देगा, कर्म करना शुरू कर देगा। लेकिन जब वहां तक जाएगा तो परिस्थितियां और भी ज़्यादा इनकी वहाँ पर परीक्षा लेनी आरंभ कर देगी और फिर से जब ये सामने देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि जहाँ से जितनी दूरी पर वो किरण प्रथम बार उन्हें दिखी थी, अब इतनी मेहनत करने के पश्चात भी वो उतनी ही दूरी पे दिख रही है। वो एक होता है ना रेगिस्तान का पानी, वैसी स्थिति को ये दर्शाने का काम करता है। अगर आप बुद्ध के इस क्षेत्र में देख रहे हैं तो यहाँ पर दिखाता है कि व्यक्ति कितना सूक्ष्म ज्ञानी है, तकनीकी ज्ञान किस तरीके से व्यक्ति के अंदर करवटें ले रही है। तर्क वितर्क, संवाद करने की स्थिति, अपनी चीजों को रखने का तरीका, ज्ञान, ये सब सही तरीके से है। लेकिन सही समय पर अगर किन्हीं चीजों का प्रयोग न हो तो क्या होता है, सड़ना प्रारंभ हो जाता है। फिर उसका दूसरा रूप आपको देखने को मिलता है, जो रूप काफी भयावह होता है। तो ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। ज्ञान की पूजा होनी चाहिए और जो सही है उसे उसकी जगह निश्चित तौर पे मिलनी चाहिए। जब यही नहीं होता है तो विभिन्न प्रकार की बुराइयों का जन्म होता है। हमें इन छोटी छोटी बातों को समझना होगा। आपका भी जीवन इससे अच्छा होता है और संसार का जीवन इससे अच्छा होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं हम अलग हैं, फलाने कंट्री का या फलाने स्टेट के आदमी से हमें क्या काम, नहीं, अंदर जाओगे तो पता चलेगा सबको सबसे काम है। ठीक है, इंजन सोचेगा हमें गेट से क्या मतलब, गेट सोचेगा हमें इंजन से क्या मतलब, ऐसे थोड़े ना होता है। सब एक दूसरे के पूरक है, किसी के बिना किसी का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ अन्य रेखाओं की स्थिति, जब पूर्ण रूप से एक इस क्षेत्र को देखेंगे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि नीचे की तरफ जो रेखाओं की स्थिति बन पड़ी है वो समय समय पर व्यक्ति के अंदर बदलते हुए विचारों को दर्शाने का काम करती है और परिस्थितियों के अनुसार बदलते हुए उनके कलेवर को भी दर्शाने का काम करती है। व्यक्ति कितना हाथ पैर मार रहा है, हर एक तरीके से जिंदगी को आजमाने की कोशिश कर रहा है, जो पॉसिबल चीजें मिल रही हैं उसकी तरफ चलता चला जा रहा है, तांत्रिक क्रियाओं की तरफ जाने की कोशिश करेगा। मतलब हर एक तरीके से जिंदगी को आजमाएगा, जो भी उसे कोई रास्ता दिखाएगा उसकी तरफ बढ़ेगा, ताकि जो उसकी इच्छित सफलता है, जो चाहता है उसे प्राप्त हो जाए। लेकिन यहाँ पर गुरु स्पष्ट तौर पे चीजों को किनारे करके बैठे हुए हैं। यहाँ पे शनि स्पष्ट तौर पे चीजों को किनारे करके बैठे हुए हैं कि किसी भी प्रकार से वो चीजें जातक तक नहीं पहुंच रही है। कारण क्या है? कारण जातक खुद है। कई दफे आपके लिए सब्र की बड़ी जरूरत होती है। यहाँ पर त्रिशूल की स्थिति है, देगा, लेकिन उस समय आपके लिए आप खुद डिसाइड नहीं कर सकते। वो उस समय प्रारब्ध डिसाइड करेगी, आपकी डेस्टिनी डिसाइड करेगी। जब तक वो नहीं दे रही है ना, तब तक अपनी तरफ से लगन लगाए रखो, मेहनत करते रहो। जब तक नहीं मिला ना, समझना हमारी तैयारी पूरी नहीं है, लर्निंग का पीरियड है। आखिर कब तक? 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, कब मेरा टाइम आएगा? आएगा आपका टाइम। किसी की शादी हो जाती है 20 में तो जॉब मिलती है 30 में, किसी की जॉब 20 में हो जाएगी तो शादी होती है 30 में। देखो, कोई पीछे नहीं है और कोई आगे नहीं है। ठीक है, ये सब मन का वहम है। शादी जॉब दोनों हो गई तो बच्चे हुए 30 में। लो ना, कहां जाओगे? कहीं ना कहीं से काल चक्र आपको अपने अधीन रखता है, सबको उसी चक्की में पिसना है। ठीक है, तो समय से ही आते हैं, टेंशन मत लो, जाओ दूसरों में देखो। क्योंकि ह्यूमन बीइंग की क्या होती है ना, एक हम लोगों की नॉर्मल मानव का एक स्वभाव होता है, अकेले कष्ट में है तो बड़े दुखी। देखिए, हमारी कष्ट वाली छतरी के नीचे 10 और लोग हैं बड़े सुखी, हम अकेले थोड़े ना है। इसीलिए मैंने बता दिया कि आप पीछे नहीं हो, सब उसी पंक्ति में है। ठीक है, तो यहां से आप इन चीजों के विषय में जान सकते हैं। अब नीचे देखो, नीचे क्या है? भाग्य रेखा की स्थिति देखना। यहाँ से 2 मुख्य अवस्थाएं प्रारंभ हुई, बड़ा सुंदर, बहुत बढ़िया। इसमें कहीं से भी किसी प्रकार की कोई दोष की स्थिति नहीं है। खासकर यहाँ का जो कर्व है ना, बड़ा सुंदर कर्व है। ठीक है, ये एक बेहतरीन स्थिति को दर्शाता है कि व्यक्ति किस प्रकार वाक्पटु है। व्यक्ति से कोई अगर बात कर लेवे तो भूलेगा नहीं,
लेकिन फिर भी कार्य न बनेंगे। अब यहाँ पे देखो चंद्र की स्थिति, बिना दूसरे के सहयोग से सिफारिश के जीवन में किसी भी स्थिति तक पहुंचने की कोई योग ही नहीं बन रहे हैं, और वो सिफारिश आधे तक जाके कहानी खत्म। ट्राई अगेन। ऊपर के क्षेत्र की तरफ बढ़ते चले जाओ, अंतोगत्वा खुद की ही मेहनत रंग लाएगी, लेकिन समय से ही। बहुत ज़्यादा उतावलेपन होने से, जल्दबाजी करने से आपका कोई काम सिद्ध नहीं होगा। स्वास्थ्य संबंधी विकार की स्थिति नहीं है, वक्पटुता हमेशा बनी रहेगी, लेकिन सही समय पर चीज़ों को न पहचानने के कारण जीवन में बड़े अवरोध आएंगे, बड़ी मुश्किलें आएंगी। विपरीत राज्यों की स्थिति बनी है, महालक्ष्मी योग की भी स्थिति है, धन का भंडार बना रहेगा। जीवन में जब विकास की गति को प्राप्त होंगे तो उसके बाद इतनी तीव्र गति को प्राप्त होंगे कि पूछो मत, काफ़ी ऊंचाई तक जाएंगे, और जो कुछ भी इच्छित है वो सारी सफलता प्राप्त करेंगे, लेकिन अपने मन से कुछ नहीं, आपके चाहने से नहीं। जो भी होगा डेस्टिनी के चाहने से होगा। मस्तिष्क रेखा की स्थिति देख लो, हाथ पैर इस तरीके से मारे जा रहे हैं कि पूछो मत। कई दफे बहुत ज्यादा सोच लेना, कई दफे खुद से किसी नतीजे पर पहुंच जाना व्यक्ति के लिए सबसे ज्यादा नुकसान को बढ़ाने का काम कर रहा है। बिल्कुल खुली किताब है ये रेखाएं, ये हथेली, कोई भी हथेली। अंगूठे का ये क्षेत्र सब दिखा रहा है बिल्कुल, लेकिन अपने समय से दिखा रहा है, आपके चाहने से नहीं। रेमेडीज वगैरह भी जो जिस तरीके से है आप तक संवाद के रूप में पहुंचा दी जाएगी। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय श्री राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग रंग एस्ट्रो एंड कनक रंग।